अब तक आपने सुना। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रखकर नकली चंपा को सुंघा दी, जिसके सूंघते ही चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश पड़ी देख चपला से कहा, सखी, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा ख्याल धोखा ही निकले और पीछे चंपा से शर्माना पड़े। नहीं, ऐसा न होगा, कहकर चपला चंपा को पीठ पर लाद कर फब्बारे के पास ले गई और चंद्रकांता से बोली, तुम फब्बारे से चुल्लू भर भर पानी इसके मुंह पर डालो, मैं धोती हूँ। चंद्रकांता ने ऐसा ही किया और चपला खूब रगड़ रगड़ कर उसका मुंह धोने लगी। थोड़ी देर में चंपा की सूरत बदल गई और साफ नाजिम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, सखी, इतने तो बड़ी बेअदबी की, देखो तो अब मैं क्या करती हूँ। कहकर चपला नाजिम को पीठ पर लाद कर बाग के कोने में ले गई, जहाँ बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाजिम को ले जाकर लिटा दिया और अपने अय्यारी के बटुए में से मोमबत्ती निकाल कर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कसकर बांधे और डिबिया से लखलखा निकाल कर उसको सुंघाया, जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आकर अपने को कैद और बेबस देखा। चपला कोड़ा लेकर खड़ी हो गई और मारना शुरू किया। माफ़ करो, मुझसे बड़ा कसूर हुआ, अब मैं ऐसा कभी न करूँगा, बल्कि इस काम का नाम भी न लूँगा, इत्यादि कहकर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा। मगर चपला कब सुनने वाली थी। वह कोड़ा जमाए ही गई और बोली, सब्र कर, अभी तो तेरी पीठ की खुजली भी नहीं मिट पाई। तू यहाँ क्यों आया था? क्या तुझे बाग की हवा अच्छी मालूम हुई थी? क्या बाग की सैर को जी चाहा था? क्या तू नहीं जानता था कि चपला भी वहाँ होगी? हरामजादे के बच्चे, बेईमान, अपने बाप के कहने से तूने यह काम किया। देख, मैं उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूँ। यह कहकर फिर मारना शुरू किया और पूछा, सच बता, तू कैसे यहाँ आया और चंपा कहाँ गई? मार के खौफ से नाजिम को असल हाल कहना ही पड़ा। वह बोला, चंपा को मैंने ही बेहोश किया था। बेहोशी की दवा छिड़क कर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर वह बेहोश हो गई। तब मैंने उसे मालती लता के कुंज में डाल दिया और उसकी सूरत बना उसके कपड़े पहन तुम्हारी तरफ चला आया। लो, मैंने सब हाल कह दिया, अब तो छोड़ दो। चपला ने कहा, ठहर, छोड़ती हूँ, मगर फिर भी 10-5 कोड़े और जमा ही दिए। यहाँ तक कि नाजिम बिलबिला उठा। तब चपला ने चंद्रकांता से कहा, सखी, तुम इसकी निगहबानी करो, मैं चंपा को ढूंढ कर लाती हूँ, कहीं वह पाजी झूठ न कहता हो। चंपा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुँची और बत्ती जलाकर ढूंढने लगी। देखा कि सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी है और बदन पर उसके एक लत्ता भी नहीं है। चपला उसे लखलखा सुंघा कर होश में लाई और पूछा, क्यों, मिजाज कैसा है? खा गई ने धोखा? चंपा ने कहा, मुझको क्या मालूम था कि इस समय यहाँ अय्यारी होगी। इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था, जिसको उठाकर सूंघते ही मैं बेहोश हो गई। फिर न मालूम क्या हुआ। हाय हाय, न जाने किसने मुझे बेहोश किया, मेरे कपड़े भी उतार लिए। बड़ी लागत के कपड़े थे। वहाँ पर नाजिम के कपड़े पड़े हुए थे, जिनमें से 2-1 लेकर चपला ने चंपा का बदन ढका और तब यह कहकर कि मेरे साथ आ, मैं उसे दिखलाऊं जिसने तेरी यह हाल की, चंपा को साथ ले उस जगह आई जहाँ चंद्रकांता और नाजिम थे। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने कहा, देख, इसी ने तेरे साथ यह भलाई की थी। चंपा को नाजिम की सूरत देखते ही बड़ा क्रोध आया और वह चपला से बोली, बहन, अगर इजाज़त हो तो मैं भी 2-4 कोड़े लगाकर अपना गुस्सा निकाल लूँ। चपला ने कहा, हाँ हाँ, जितना जी चाहे, इस मुँह को जूतियाँ लगाओ, बस फिर क्या था। चंपा ने मनमाने कोड़े नाजिम को लगाए, यहाँ तक कि नाजिम घबरा उठा और जिन में कहने लगा, खुदा क्रूर सिंह को गारत करे, जिसकी बदौलत मेरी यह हालत हुई। आखिरकार नाजिम को उसी कैद खाने में कैद कर तीनों महल की तरफ रवाना हुई। यह छोटा सा बाग, जिसमें ऊपर लिखी हुई बातें महल के संग सटा हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ता था और ख़ासकर चंद्रकांता के टहलने और हवा खाने के लिए ही बनवाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और नाजिम को अपना काम करने का मौका मिल गया था। तेज सिंह बीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुँचेगा और चंद्रकांता से मिलने की कोशिश करने लगे, मगर कोई तरकीब न बैठी, क्योंकि पहरे वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। रात चांदनी है, अगर अंधेरी रात होती तो कमल लगाकर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जाती।
आखिर तेज सिंह एकांत में गए और वहाँ अपनी सूरत एक चौबदार की सी बना महल की ड्योढ़ी पर पहुँचेगा। देखा कि बहुत से चौबदार और प्यादे बैठे पहरा दे रहे हैं। एक चौबदार से बोले, यार हम भी महाराज के नौकर हैं। आज 4 महीने से महाराज हमको अपनी अर्दली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी। चांदनी रात का मजा देखते टहलते इस तरफ आ निकले। तुम लोगों को तंबाकू पीते देख जी में आया कि चलो 2 फूंक हम भी लगा लें। अफीम खाने वालों को तंबाकू की महक जैसी मालूम होती है, आप लोग भी जानते ही होंगे। हाँ हाँ, आइए बैठिए, तंबाकू पीजिए, कहकर चौबदार और प्यादों ने हुक्का तेज सिंह के आगे रखा। तेज सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूँ, हुक्का तो नहीं पी सकता, हाँ हाथ से जरूर पी लूँगा। यह कहकर चिलम उतार ली और पीने लगे। उन्होंने 2 फूंक तंबाकू के नहीं पिए थे कि खांसना शुरू किया। इतना खांसा कि थोड़ा सा पानी भी मुंह से निकाल दिया और तब कहा, मियाँ तुम लोग अजब कड़वा तंबाकू पीते हो। मैं तो हमेशा सरकारी तंबाकू पीता हूँ। महाराज के हुक्का बरदार से दोस्ती हो गई। वह बराबर महाराज के पीने वाले तंबाकू में से मुझको दिया करते हैं। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि सिवाय उस तंबाकू के और कोई तंबाकू अच्छा नहीं लगता। कहानी का शेष भाग आपको अगले अंक में मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।